इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ाया था सब समझ में आया था? ठीक है, अब जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे लेंस। आज की क्लास में लेंस पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है? इसे लिखते हैं दो पृष्ठों से घिरा दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई, एक मिनट, घिरा हुआ लिखो, घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ कैसे हों भैया? गोलीय हों। दोनों पृष्ठ गोलीय हों। आई बात समझ में? यहाँ पर देखो, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ या फिर दोनों पृष्ठ कैसे हों भैया? गोलीय हों। कैसे? अब लिखते हैं लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने नंबर 1 आपका उत्तल लेंस, और यहाँ पर लिख दिया मैंने नंबर 2 अवतल लेंस। अब यहाँ पर देखो, मैं डायरेक्ट पॉइंट ऐसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, उत्तल लेंस वे लेंस होते हैं जो बीच में से मोटे, किनारों से क्या होते हैं? पतले, ठीक है। कैसे होते हैं भैया? ये यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे डायग्राम बनाते हैं पहले। ऐसे, ठीक है भाई, ये हो गया आपका एक। इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अगर बात करते हैं इसकी तो इसे बोलते हैं हम उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। ये हो गया आपका समतल उत्तल, क्योंकि एक हिस्सा क्या है इसका? समतल है ना, तो लिखेंगे समतल उत्तल लेंस। इसी प्रकार से यहाँ पर समझो, इसमें कैसे बनाते हैं? इसे बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। एक ये हो गया भैया आपका, और एक ये हो गया। ये आपका इस आकृति का होता है, ठीक है। और एक इसको कैसे बनाते हैं हम? इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका समतल अवतल लेंस। और ये क्या हो गया आपका? अवतल। ठीक है। अब क्या करते हैं? अब यहाँ पर समझो, सबसे पहले क्या लिखते हैं? ये बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। इसका उल्टा यहाँ पर लिख दो कि भैया क्या लिखोगे? ये बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। आई बात सही में? देखो, दूसरी बात, इन्हें अभिसारी
लेंस भी कहते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब बताऊंगा मैं तुम्हें कि अभिसारी और अपसारी क्या होता है। सबसे पहले इसको नोट करो। अब यहाँ पर देखो, अब जो हमें देखना है, पढ़ लेते हैं हम क्या, अभिसारी। अभिसारी क्या होता है, और इधर को लिख लेते हैं हम अपसारी। देखो, जब प्रकाश किरण, यहाँ पर लिखते हैं जब प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात एक जगह एकत्रित हो जाती है, तब उसे अभिसारी कहते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, ये हमारा हुआ उत्तल लेंस। अब होता क्या है, तुम्हारा एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये आई और इस प्रकार से अपवर्तन होकर ये गई। एक आपकी यहाँ से आई भैया, और अपवर्तन के पश्चात ये आपकी यहाँ पर गई। आ रही है बात समझ में? ये हो जाता, तो यहाँ एकत्रित हो गई है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, अपसारी होगी। आ रही बात समझ में? कौन से लेंस में हुई है आपकी, उत्तल में, उत्तल लेंस में। अच्छा, अपसारी क्या होता है, जब प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात दूर दूर हो जाती है, दूर दूर हट जाती है, लिख दो चाहे, हट जाती है, तब उसे अपसारी बोलते हैं। ठीक है, कैसे भैया, ये होता है आपका किस में, अवतल दर्पण में, सॉरी अवतल लेंस में। आ रही बात समझ में? ये आपकी होगी इस प्रकार से, एक किरण जब इस पर आई तो ये क्या होगा, इधर को भग जाएगी, और ये इधर आएगी तो ये आपका इधर को चली जाएगी। ठीक है, ये किरण आई, ये आई, और ये आपकी इधर हो जाएगी। अब करते क्या हैं, इसे फिर हम ज़बरदस्ती मिलाते हैं इस प्रकार से। कोई बताएगा दर्पण में किस में मिलाते थे, ऐसे कौन से दर्पण में मिलाते थे, बताओ। डॉट 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 किस में मिलाते थे पता, उत्तल में, और यहाँ क्या हो रहा, अवतल में, उल्टा है। ठीक है, ये हो गया आपका अवतल लेंस। इसे नोट करो जल्दी से, करो नोट। यहाँ पर देखो, पहले अब क्या पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं।
अब यहाँ पर समझो पहले, देखो होता कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होते हैं एक तो हो गया ये आपका इस प्रकार से, और इसी में आपका बना दिया इन्होंने इस प्रकार से, ठीक है। अब करते क्या है, इसे हमने लिख दिया डॉट 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 करके इतने पोर्शन को, इस प्रकार से हमने डॉट कर दिया भैया, और ये हो गया आपका कुछ इस प्रकार से। अब पता कौन सा लेंस बन गया है, उत्तल लेंस। और ये हो गया इसका, इस वृत्त का ये केंद्र है, इस वृत्त का ये केंद्र है। इसे हमने मान लिया C1 और इसे मान लिया C2, ठीक है भाई। और मध्य में आपका O है। इसी प्रकार से ये तो हुआ उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब तल का कैसा करना है, देखो अब तल का समझो एक बार। ये हुआ एक तो आपका, और ये हुआ, ठीक है। अब करते क्या है, इसे हमने इस प्रकार से जोड़ लिया, इसको कर दिया हमने डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका अवतल। ये है आपका C1 और ये है आपका क्या C2, ये हो जाता है आपका। इसको मध्य में इस प्रकार से कर सकते हो आप, ये हो गया। अब मेन जो है पहली बात तो ये अवतल लेंस हुआ आपका, अवतल लेंस। ये कैसा बना, बीच में देखो, बीच में आपको ऐसा बनना ना, ये हुआ। और इसमें क्या बनना है, ये आपको कुछ इस प्रकार से बनना है, ऐसे बनना ना, ठीक है। एक मिनट रुको, ये बन गया आपका। अब क्या लिखते हैं, पहली जो परिभाषा है लिखते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। देखो क्या होती है, ये जो है आपका वक्ता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, लिखते हैं हम वक्ता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर इतनी बात। ये जो आपके वक्ता केंद्र है, इनको जो मिलाने वाली ये जो रेखा है वही क्या है आपकी मुख्य अक्ष। दूसरा क्या है आपका प्रकाशिक केंद्र। देखो भाई, लेंस के केंद्रीय बिंदु, ये दिख रहा है आपको केंद्रीय बिंदु, ये इसका ये है, इसका ये, यहीं पे लिख दो। लेंस के केंद्रीय बिंदु को इसका प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, या कहते हैं, निकले, ठीक है। और क्या है, इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण या फिर अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण
प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात के बाद सीधी रहती है, सीधी रहती है। ठीक है, और यहाँ पर इसका डायग्राम समझो। कैसे जाती है, जब इससे जाएगी ना इस प्रकार से सीधी जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका इसमें होता है। आई बात समझ में? नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखो, अब जो है तीसरा होगा ना, ठीक है, फोकस जो है आपका, देखो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य, चलो लेंस के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, आने प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ये होता है फिर अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है, या फिर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, यही है ना, फोकस बिंदु। ये हुआ आपका। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से, ये आपका हुआ उत्तल लेंस। ठीक है, और ये है मुख्य अक्ष। क्या करते हैं, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु, हमने मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु है। ठीक है, यहाँ से कुछ किरण निकली और अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, इस प्रकार से। ठीक है, ये थोड़ा नीचे बनाता हूँ, 1 मिनट रुको। इसके क्या हो गई, ये समांतर हो गई। तब ये होता था आपका प्रथम फोकस, यानी F1 इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अपवर्तन में होता है, अपवर्तन नहीं, ये आपका अपतल लेंस में, सॉरी, इसमें क्या आता है, ये आपकी प्रकाश की किरण होती हैं, इस प्रकार से आती हैं। 1 मिनट, सबसे पहले हमने ये बनाया, ये हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है भाई, अब देखो ये तो हो गया आपका प्रथम फोकस। उसके बाद F2 कैसे निकालते हैं, F2 का मान देखते कैसे निकलता। ये आपका है उत्तल लेंस, इस प्रकार से। ठीक है, और 1 मिनट देखो, ये हो गया। ठीक है, और ये आपने इस प्रकार से बना लिया। उसके बाद क्या करते हैं, इसे और बढ़ा सकते हो आप। ठीक है भाई, अब देखो
अब क्या होता, मुख्य अक्ष के समांतर, कोई यहाँ पर एक मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आई, उसके बाद ये इससे अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से इस प्रकार से चली गई, फिर से किरण यहाँ पर आई और अपवर्तन के पश्चात आपका ये गया, ठीक है, इसे बोलते हैं हम F2, ठीक है। एक बार यहाँ पर देखो, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर समांतर छुट गया, के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण आने, अच्छा लाने लिख दिया, आने लिख दो, अब चेक कर देखो, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु का फोकस बिंदु कहलाती है। देखो ये प्रकाश है, प्रकाश की किरण समांतर है मुख्य अक्ष के और अपवर्तन के पश्चात हुई इस बिंदु से होती हुई गई, फिर दूसरी किरण यहाँ पर आई और ये भी इससे गई, तो ये क्या हो गया आपका F2, ये क्या आता है आपका F1। इसी प्रकार से आपका अवतल लेंस में देखते हैं, ये हुआ आपका, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई इस प्रकार से, और ये क्या होगी भैया, ये आपकी दूर हटेगी, बताया था ना, ये आपका दूर हट गया इस प्रकार से, फिर ये आई आपकी, ये भी क्या होगी, दूर हट गई इस प्रकार से। अब इसमें क्या करते हैं हम, डॉट 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 करके क्या करते हैं, मिलाते हैं पीछे को, यहाँ पर हो गया आपका F2, ये अवतल लेंस के लिए है और ये आपका उत्तल लेंस के लिए। अवतल सॉरी उत्तल लेंस नहीं, तो उत्तल लेंस के लिए है ये, और ये हो जाता आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए, नोट करो जल्दी। यहाँ पर देखो, नोट हो गया ना इतना, अच्छा यहाँ पर ही डाल लो एक पॉइंट ऑफ फोकस दूरी, देखो ये क्या होता है आपको बताया था, प्रकाश से केंद्र क्या होता है आपका 0, इस 0 से ये जो बीच की दूरी है, यहाँ से लेके मैं दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ जो आपके आपस में मिले हैं ये, यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी, इसको बोलते हैं स्मॉल f, यही होती है आपकी फोकस दूरी, ठीक है। क्या बोलोगे, क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश से केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, फोकस दूरी। यहाँ पर क्या हम बनेगी भैया, ये यहाँ पर मिल रहे हैं, ये आपका इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर तो बिंदु होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी आपकी, ये भी आपकी क्या होगी F। आ रही बात समझ में, या फिर शॉर्ट में लिख दो कि बिंदु O से F के बीच की दूरी, फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो भाई, पहले क्या है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, यानी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, ठीक है, तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता, उत्तले लिख दिया, ठीक है, उत्तल लेंस। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक उत्तल लेंस बना लेते हैं इस प्रकार से। अब देखो समझना है केवल, क्योंकि अगर तुमने डायग्राम समझ लिया तो समझो तुम पे पूरी डेफिनेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो उत्तल लेंस है के मुख्य अक्ष है, ठीक है, हमने क्या करा है, डॉट 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 लिख दिया यहाँ पे, मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु, यहाँ पर हमने कोई बिंदु मान लिया, ठीक है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, भाई एक प्रकाश किरण यहाँ पर चल रही है और एक मैंने मान लिया यहाँ पर जा रही है और एक आपकी यहाँ पे और इसी प्रकार से एक यहाँ, ठीक है, किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, और भैया ये मुख्य अक्ष थी, इसके समांतर इस प्रकार से हो रही है,
ठीक है। अपवर्तन के बजाय मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उत्तर लेंस का मुख्य मतलब उत्तर लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ये आपका प्रथम फोकस हो गया F1। बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई? जिसकी ये समझ में आ जाएगा ना उसकी सब चीज़ समझ में आ जाएगी। लो जी, ये आपका हो गया। हालांकि मैंने इससे पहले भी तुम्हें समझाया है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा यहीं समझा दूँ क्या? साइड में यहाँ पर समझाता हूँ, नीचे जगह कम है। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ठीक है ना, ये स्थित था इस पे बिंदु। ये क्या है? यहाँ पर देखो, ये हमने क्या करा भैया? उत्तर लेंस, फिर से हमने उत्तर लेंस बनाया। ठीक है भैया, यूँ आपका बन गया। और इस प्रकार से अब देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष क्या है तुम्हारी? ये है मुख्य अक्ष, और ये भैया एक किरण आ रही है। आने वाली किरण उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, भैया यहाँ पर मैंने दो किरण बना ली इस प्रकार से, ये आ रही है, उसके बाद ये भी आ रही है भैया, और ये भी क्या हो रही है? आ रही है। वो अपवर्तन के पश्चात ये एक ही बिंदु पर मिल रही है यहाँ पे। आ रही बात समझ में? ये क्या हो गया आपका? F2 कहलाएगा ये। आई बात समझ में? ये बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप याद कर लेना। क्या आएगा क्वेश्चन? कि उचित किरण आरेख के द्वारा, मतलब इनके द्वारा आपको समझाना था कि उत्तर लेंस के प्रथम तथा द्वितीय फोकस की परिभाषा बतानी थी। आगे बात समझ में? सब यही था। क्या था भैया? उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष यदि इस पर स्थित एक बिंदु हो गया जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से क्या हो गई थी? समांतर। ये प्रथम फोकस हो गया। इसी प्रकार से क्या हो गया आपका? द्वितीय फोकस। ये बताओ बात समझ में आई तुम्हारी? क्लास कैसी लगी? समझ में आया सब कुछ? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।